सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए। आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की, तो सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को कर्म कारक ग्रह कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि को न्याय, प्रजा, इसके साथ कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, रात्रि, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब सूर्य और शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी, जो कि आपके संतान, प्रेम संबंध, साथ ही आपके एजुकेशन का होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है, आपके डिसीजंस का भाव होता है, एंटरटेनमेंट का भाव होता है, तो इस भाव में जब शनि सूर्य की युति बन रही है तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में तो आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा। वही कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। देखिए शनि और सूर्य में आपस में बनती नहीं है। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, नैसर्गिक तौर पर एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आपकी राशि में आके शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। वही सूर्य तुला राशि में आके नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, जो कि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी के साथ में युति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। लेकिन शनि सूर्य जब युति करते हैं तो सामान्य तौर पर यह पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस समय अवधि के दौरान पिता की हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी होगी, और पिता के साथ में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। तो तुला राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में शनि सूर्य की युति होने की वजह से आपकी अगर संतान है, उम्र में बड़ी है, संतान का शादी विवाह हुआ है, तो इस 1 महीने में संतान के साथ में वैचारिक मतभेद होना, संतान की हेल्थ को लेकर समस्याएं होना, अथवा संतान के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और वाद विवाद की स्थिति का कारण क्या बनेगा? देखिए सूर्य ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। आपके पार्टनर के साथ में आपको यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, साथ ही आप खुशी महसूस करेंगे। देखिए 11th हाउस के लॉर्ड होकर और पंचम भाव में शनि सूर्य की युति हो रही, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बनना, या आप लव लाइफ के अंदर हैं तो पार्टनर के साथ में कहीं शादी विवाह में शरीक होना, ऐसी चीजें भी आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वही अगर देखा जाए तो एजुकेशन के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। कोई कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन हो गया, या इसके अतिरिक्त अगर देखें तो आईटी सेक्टर का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कम्पिटेटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। साथ ही आपके धन की स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ होगा। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जैसे कपड़े का व्यवसाय हो गया, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हो गया, लग्जरी से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार हो गया आपका, इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, है ना, तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। साथ ही सर्विस आप जो कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे तो कस्टमर आपकी सर्विस से संतुष्ट रहेंगे, तो ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, जीवन साथी को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि वालों, आपके स्वयं के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण इस समय अवधि के दौरान, इस पूरे 1 महीने में बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या
सर्दी जुकाम, वायरल फीवर होना, ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, क कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ने जा रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर, व्यावसायिक जीवन के अंदर भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, ठीक है? साथ ही आपकी वाणी सौम्य रहने वाली है, स्थिति बेहतर रहेगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ में अगर देखें तो थोड़ा-सा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, जब शनि-सूर्य की युति हो रही है, तो आप अपने से उच्च पदस्थ लोगों के साथ में वाद-विवाद होने की स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं और आप बहुत लंबे समय से चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो स्वयं से भी थोड़ा चेंज करने से बचिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा भाग्य आपका कमज़ोर है तुला राशि वालों, ठीक है? आप अपने तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन भाग्य में कहीं न कहीं से आप कमी महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी विदेश में रह रहे जातकों के लिए अच्छा समय है, विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण प्राप्त करने में आप सफल होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति ना आ जाए। अगर किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हो रहे हैं, कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, देखिए सूर्य जैसे प्लैनेट, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में संचरण करते हैं, और सूर्य का प्रभाव जब व्यक्ति के जीवन में आता है पंचम भाव में, डिसीजन वाले भाव में, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पर आप थोड़ा-सा नियंत्रण रख के चलेंगे, तो स्थिति बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन आप अगर उपाय कर लेंगे, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अगले 1 वर्ष तक आपके जीवन में ज़रूर रहेगी। इस उपाय को कीजिएगा, चमत्कारिक लाभ आपको होगा। करना क्या है? 26 फरवरी 2025 को सुबह यानी कि 11 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आपको सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा-सा आपको दूध मिला लेना है, और थोड़ा-सा उसमें परफ्यूम या इत्र डाल लीजिएगा, और भगवान शिव का अभिषेक आप कीजिएगा। आप देखेंगे आप 26 फरवरी को कर सकते हैं, 27 फरवरी को कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप कीजिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप भगवान शिव के समक्ष बोलिएगा। निस्संदेह वह मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। बस आपके उपाय जब आप कर रहे हो, तो भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, और आप बिलीव कीजिएगा कि आपके ये कार्य बनेंगे। 100% आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक